तो हमारे इस खास सेगमेंट खुशहाल हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। इस शो के जरिए हम आपको बताते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। देश की तरक्की में कैसे अपना योगदान दे रहा है हरियाणा। राज्य और जनता के हित में शुरू की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कई योजनाओं की राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हो रही है। तो आइए बुलेटिन में हम आपको बताते हैं कि सीएम मनोहर लाल की दूरदर्शी योजनाओं क्या है और जिससे आज हरियाणा खुशहाली के पथ पर अग्रसर है और जिन योजनाओं की आज देश में चर्चा हो रही है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनप्रिय सीएम हैं जो लगातार जन संवाद श्रृंखला कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच जा रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मौके पर ही कई लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ कई मंत्री समेत अधिकारी भी रहते हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जन संवाद श्रृंखला के तहत सिरसा के बड़ी गांव में पहुंचे, जहां मनोहर लाल ने कई परियोजनाओं की सौगात दी। और क्या कुछ कहा सीएम मनोहर लाल ने, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सीएम मनोहर लाल हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास में जुटे हुए हैं। इसके लिए कई योजनाओं को लेकर भी आए हैं और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जनता की सेवा में लगे सीएम मनोहर लाल अब जनसंवाद श्रृंखला कार्यक्रम के तहत हर रोज जनता से मुलाकात कर रहे हैं। चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। सीएम मनोहर लाल की कोशिश यही रहती है कि जो भी समस्या हो उसका मौके पर ही निस्तारण किया जाए और इसके लिए सीएम मनोहर के साथ उस जिले के विधायक और जनमान्य नेता भी साथ में मौजूद रहते हैं। साथ ही अधिकारी भी जनता के इस कार्यक्रम में उनके साथ शरीक होते हैं और सीएम के आदेश के अनुसार ही मौके पर समस्या का त्वरित समाधान भी किया जाता है। इसी कड़ी में सिरसा के संतनगर गांव पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने संतनगर के लिए नहरी पानी आधारित जलघर बनवाने की बड़ी घोषणा की है। ये जलघर दलीप नगर में बनाया जाएगा, जिससे संतनगर के साथ बड़ी गांव को भी पेयजल उपलब्ध होगा। सीएम मनोहर लाल ने गांव के राजकीय मिडिल स्कूल को अपग्रेड करने के लिए ग्राम पंचायत से 2 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने की भी बात कही है। जन संवाद में बड़ी गांव में सीएम मनोहर लाल ने दिव्यांगों को भी सौगात दी। बड़ी गांव में सीएम मनोहर लाल ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटी और उन्हें एक नई उड़ान दी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि दिव्यांगों का भी हरियाणा सरकार की प्रत्येक योजना पर उतना ही हक है जितना कि हर नागरिक का। आज दिव्यांग भारत के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, समाज और अर्थव्यवस्था की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। अगर जरूरत है तो बस उन्हें प्रोत्साहन देने की। ट्राईसाइकिल वितरण कर इनके हौसले को बुलंद करने का एक छोटा सा प्रयास सफल महसूस हुआ जब मैंने इनकी प्रसन्नता देखी। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम मनोहर लाल ने बड़ी गांव में जनसंवाद कार्यक्रम शुरू होने से पहले बड़ी और उसके आसपास के ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी है, जहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कालांवाली की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने
36 करोड़ की लागत की 4 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। नागरिकों को मिलेगा सुविधाओं का लाभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परियोजनाओं के जरिए क्षेत्र का विकास होगा और नागरिकों को सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद जनता से संवाद किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जो लोग पर्ची पर अपनी समस्या लिखकर लाए हैं, उनकी समस्या का तुरंत समाधान होगा और जिसमें समय लगेगा उनको साफ तौर पर बताया जाएगा, लेकिन उनकी समस्या को जितनी जल्दी हो सके सुलझाने की कोशिश की जाएगी, उसे टाला नहीं जाएगा। उसको इकट्ठा किया गया है, बल्कि उस जमीन के ऊपर से जो बिजली की तारें जा रही थी उस जमीन को वहां से निकालकर और विद्या प्रचारिणी सभा को एक अलग से उस जमीन का एक रेक्टेंगुलर टुकड़ा, चौरस टुकड़ा, और वो दिया गया है। एक लाभ इस प्रकार का भी ये विद्या प्रचारिणी सभा को हुआ है। आज उसका एग्रीमेंट साइन करके और जो हमारा यूएलबी डिपार्टमेंट है ऑन बिहाफ ऑफ कमिश्नर नगर निगम रोहतक और एग्रीमेंट करने के बाद जो ऑफिशिएटिंग सेक्रेटरी हैं श्री जयपाल शर्मा जी, जो इस समय विद्या प्रचारिणी सभा के ओर से उनको नियुक्त किया हुआ है, तो साइन करके दोनों का एग्रीमेंट एक्सचेंज किया गया है और आज से अभी इफेक्टिव हो गया लीज एग्रीमेंट। विधिवत अब जमीन जो है विद्या प्रचारिणी सभा को गौड़ किया गया है, जो पहले कभी उस समय 2 साल होता था, अब 5 साल किया है और 5 साल के बाद भी अगर नहीं बना पाएंगे तो आगे 5 साल के लिए फिर से रिन्यूएबल होगा। ये लीज मनी टोटल 15.37 एकड़ है और 2 लाख रुपए वार्षिक इसका जो लीज अमाउंट है वो रखा गया है। हर वर्ष एनुअली 5% इसमें इंक्रीज ये होगा ताकि ये 33 साल तक लगातार लीज चल सके। हर साल ये पैसा सभा को और कारपोरेशन को ये देना होगा। इस प्रकार का यह एग्रीमेंट हुआ। कितने साल में लीज कितने साल में? आज आपसे मिले हैं सर, आप सरकार का भी करने का फैसला है, काफी टाइम इस मुद्दे पर विरोध हुआ, विपक्षी दल है उन्होंने करके इस मामले में गंभीर आरोप लगाए, पूरे मामले में संतुष्ट है सर? देखिए, कोई विरोध का कारण नहीं था, क्योंकि अब उनके समय का जो लीज एग्रीमेंट हुआ था, मुझे लगता है वही शुरू में एक डिफेक्टिव लीज एग्रीमेंट में उसको कहूंगा, क्योंकि बहुत कम समय 2 साल के लिए उनको। बहरहाल सीएम मनोहर लाल लगातार बिना रुकी जनता के लिए काम करते हैं। जितना उनसे हो सकता है वो उससे ज्यादा समय जनता की सेवा में लगे रहते हैं। इसी का परिणाम है कि गुरुग्राम कम ही समय में बड़ी कंपनियों का हब बनने के साथ साथ हरियाणा के साथ साथ देश के भी प्रमुख शहर के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। और ये सब सीएम मनोहर लाल की कड़ी मेहनत और जन सेवा की प्राथमिकता का ही नतीजा है कि प्रदेश हर रोज नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है और देश का नंबर 1 राज्य बनने की ओर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। देश के खुशहाल राज्य में से एक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास के पथ की ओर हरियाणा अग्रसर है। सीएम मनोहर लाल जहां पर किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए एक से बढ़कर एक योजनाओं के ऐलान करते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम मनोहर लाल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रदेशवासियों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया, जिनसे हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा। सीएम ने भिवानी जिले के आंची देवी मेघराज जिंदल सिविल अस्पताल, सिवानी, करनाल और फरीदाबाद में कई स्वास्थ्य संबंधी योजना का वर्चुअली लोकार्पण किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 229 करोड़ रुपए की 46 परियोजनाओं की सौगात दी।
कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम मनोहर लाल ने इन परियोजनाओं का ऐलान किया। ये सारी सड़कों का काम जिनमें लग जाएगा और अगले 1 महीने में बनने शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सौगात से यमुनानगर के 17 जिलों को इन परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही यमुनानगर सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का वर्चुअली लोकार्पण भी सीएम मनोहर लाल ने किया। सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर में सिविल अस्पताल की 200 बेड की बिल्डिंग और 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पीएचसी मोहड़ी की सौगात भी प्रदेशवासियों को दी। कि हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा ये किस प्रकार से सुलभ तरीके से मिले, तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जो हमारी मुहिम है, उस मुहिम में एक बहुत बड़ा कदम आज हम रख रहे हैं। पूरे प्रदेश में 46 प्रोजेक्ट्स, इनका एक साथ आज उद्घाटन किया गया है और इनकी लागत 229 करोड़ रुपया ये आई है। इसमें चाहे हमारा यमुनानगर का ये जिला सिविल अस्पताल हो, जिस पर लगभग 95 करोड़ रुपए की लागत आई है। यमुनानगर का ये अस्पताल, मैं बहुत पुराना परिचित इस अस्पताल से रहा हूं। 1984 से लेकर 1990 तक छोटा एक भवन था, भीड़ भाड़ वाला यह क्षेत्र, दोनों बड़े शहरों के बीच में। तो इसकी जो उस समय की स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, दिन रात का एक अंतर मैं देखता हूं। इस अस्पताल में जब मैं आता था, उस समय की एक बात, पता नहीं पुराने लोगों को कितना पता है कितना नहीं है, आज हमारे जो शहरी निकाय मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, वर्षों तक उन्होंने भी इस अस्पताल में अपनी सेवा दी है। 84 से 90 उस समय वो यहां भी थे। तो यह अस्पताल बहुत ही महत्व का एक अस्पताल इस नाते से, क्योंकि मेरा यहां जनमानस में लगातार 6 वर्ष तक रह करके उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो कठिनाइयां होती थी, मैं समझता हूं इस बड़े आकार के रूप में जो अस्पताल बना, हर प्रकार की यहां सुविधाएं ये दी गई हैं, उससे उनको लाभ होगा। प्रदेशवासियों के विकास और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध सीएम मनोहर लाल ने क्या क्या सौगात दी, आइए जानते हैं। सीएम मनोहर लाल की सौगात, हर व्यक्ति को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा। प्रदेशवासियों के लिए 46 परियोजनाओं को किया गया समर्पित। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हर साल बजट बढ़ा रही है सरकार। अब 750 की जगह 1900 दाखिले एमबीबीएस में होते हैं। प्रदेश में आने वाले समय में और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सरकारी अस्पताल में 550 दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। प्रदेशवासी निरोगी बने, इस पर भी काम कर रही है सरकार। राज्य में वेलनेस सेंटर और योग सेंटर खोलने पर जोर। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने भिवानी जिले के आंची देवी मेघराज जिंदल सिविल अस्पताल, सिवानी और करनाल में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल सहित 46 स्वास्थ्य संस्थानों का वर्चुअली लोकार्पण किया। साथ ही फतेहाबाद, रोहतक, कैथल, फरीदाबाद, पलवल, सिरसा, पंचकुला, चरखी दादरी, जिंद, हिसार, गुरुग्राम, नारनौल और कुरुक्षेत्र में 25 उप स्वास्थ्य केंद्र यानी SHC, 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC, 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC, 1 शहरी स्वास्थ्य केंद्र और 4 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों को जनता को समर्पित किया गया। शहरी स्वास्थ्य केंद्र, मातृ एवं शिशु अस्पताल, सब डिवीजन, हमारे सब डिवीजन का जो सिविल अस्पताल, CHC यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,
पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, सब हेल्थ सेंटर्स, जो विशेष तौर पर हमारे कस्बाई जो कस्बे स्थान हैं या गांव के स्थान हैं, उन स्थानों पर इसमें अधिकांश संख्या के जो सेंटर्स हैं उसको आज खोला गया है। बल्कि पूरे प्रदेश में हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने उन सब चीजों पर प्रकाश डाला है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जब बीमार आदमी होता है उसकी शारीरिक अवस्था तो खराब होती ही है, उसका मन भी खराब होता है, उसकी मानसिक एक प्रकार से पीड़ा भी उसको होती है। जब वो बीमार होता तो वो अकेले ही बीमार नहीं होता, बल्कि उसको सब कुछ ही बीमार बीमार सा दिखने लगता है, उसके मन का चैन भी खत्म होता है। तो बीमारी से ठीक इलाज करा करके कैसे उसको स्वस्थ करना है, उसके लिए हम लोग हर वर्ष अपने बजट को खूब बढ़ाते हैं। और न केवल स्वास्थ्य सेवाएं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले हमारे डॉक्टर्स, जिनका निर्माण हमारे मेडिकल कॉलेजेस में होता है, उसको भी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। यमुनानगर में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पचपन बीमारी से ग्रसित होने वाले मरीजों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसमें 2,750 रुपए की पेंशन हर महीने दी जाएगी। अभी जिन बीमारियों में सरकार मरीजों को आर्थिक सहायता दे रही है वो बीमारियां हैं हीमोफीलिया, कैंसर, थैलेसीमिया जैसे मरीजों को सरकार पेंशन दे रही है। इसके साथ ही साल 2014 में 750 एमबीबीएस की सीटें हरियाणा में थी और इसको नजर में रखकर सीएम मनोहर लाल की सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या बढ़ाकर और एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने के परिणामस्वरूप सीटों की संख्या 1900 कर दी है। अब इन सभी के अलावा नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफों की संख्या भी सरकार बढ़ा रही है और इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज निर्माण की घोषणा भी सरकार कर चुकी है। फिलहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो जनता के बीच लोकप्रिय सीएम मनोहर लाल सरकार का उद्देश्य विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से प्रदेश का चहुमुखी विकास करना है और सरकार इस दिशा में लगातार काम भी कर रही है। और इसी का परिणाम है कि देश के खुशहाल राज्य में से एक हरियाणा सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास के पथ की ओर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।